दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही सबसे ताकतवर नेता है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक साधारण परिवार में जन्मे मनीष ने भारतीय विद्या भवन से मास कॉम में डिप्लोमा करके बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत की थी। वो ऑल इंडिया रेडियो के मशहूर कार्यक्रम 0 आवर के होस्ट भी रह चुके हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक उन्होंने काम किया। 1996 से लेकर 2005 तक वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर थे। फिर 2006 में उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। 2006 के बाद सिसोदिया ने नौकरी छोड़कर एनजीओ में पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्हें देश ने पहचाना साल 2011 में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन से। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद 2013 में आपके टिकट से पड़पड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए सिसोदिया ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2015 में पहली बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद पर वो विराजमान हुए। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने फिर पड़पड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को 3000 वोट से हराया था। सिसोदिया को उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के सम्मान से भी नवाजा गया है। अब आते हैं सिसोदिया की संपत्ति पर। उनकी घोषित संपत्ति के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो चुनाव आयोग के दायर हलफनामे के मुताबिक है। इसके अनुसार सिसोदिया के पास 2018-19 में कुल चल संपत्ति 4,74,888 थी। उनके पास कार या कोई अन्य मोटर वाहन नहीं है। पत्नी के पास 50 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत तब 2 लाख बताई गई थी। सिसोदिया के 2 बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 अलग अलग शाखाओं में है। एक खाता शकरपुर शाखा में है तो दूसरा आईपी एक्सटेंशन शाखा में है। शकरपुर वाले बैंक अकाउंट में उन्होंने 4,15,005 रुपए दिखाए थे। वहीं आईपी एक्सटेंशन वाले खाते में मात्र 2,000 रुपए होने की जानकारी दी थी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने LIC, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और ICICI में हेल्थ और जीवन से जुड़ा बीमा कराया है। अब बात करते हैं उनकी अचल संपत्ति की। 2015 में सिसोदिया ने बताया था कि 2001 में उन्होंने गाजियाबाद के वसुंधरा में 5 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसकी कीमत 2015 में बढ़कर 12 लाख हो गई। एफिडेविट में उन्होंने इसी प्रॉपर्टी का जिक्र किया था। फिर 16 जनवरी 2020 को फाइल की गई एफिडेविट में सिसोदिया ने इसी प्रॉपर्टी का जिक्र किया और बताया कि इसकी कीमत अब 21 लाख हो गई है। वहीं उनकी पत्नी की अचल संपत्ति 2015 में 20 लाख रुपए थी। 2020 के एफिडेविट में सिसोदिया की पत्नी की अचल संपत्ति कुल 65 लाख रुपए की बताई गई। हलफनामे के मुताबिक सिसोदिया के पास एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ना ही कोई कमर्शियल बिल्डिंग है। सिसोदिया पर कोई लोन या लायबिलिटी भी नहीं है। 2020 में दायर हलफनामे में सिसोदिया ने कहा कि उनकी चल संपत्ति 2018-19 में 4,74,888 रुपए थी, जबकि 2013 में वो 4,92,624 रुपए थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि सिसोदिया के नाम पर अब कोई कार नहीं है, लेकिन 2015 में एक मारुति कार थी। यही पता चला कि उनकी चल संपत्ति में 5 साल के अंदर 17,000 रुपए की कमी आई है। यानी सब मिलाकर देखा जाए तो मनीष के हलफनामे के मुताबिक अभी के समय उनके पास अचल संपत्ति के नाम पर 21 लाख रुपए, जबकि उनकी पत्नी के पास 65 लाख की संपत्ति है। साथ ही मनीष ने बताया कि वो अपने घर में इकलौते कमाने वाले हैं। उनकी पत्नी हाउसवाइफ है, इसलिए उनकी कोई आमदनी नहीं है।